हम स्टार्ट करेंगे 4.2। इसमें हमने फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। और अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी ये वाली जो रकम है इसको हमने उठा के इस तरफ ले आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है x² जमा ax जमा b इक्वल टू 0, यानी ये शक्ल होनी चाहिए। तो ये इसको उठाकर इस तरफ ले आएंगे और 14 यानी इधर आ गए। ये तो वैसे आ गए ना। अब जब कोई रकम हम उठा के दूसरी तरफ लेके जाते हैं और वहाँ कुछ ना बचे तो वहाँ हम 0 रख देते हैं, ठीक है। अब जो है फैक्टराइजेशन में पहला स्टेप ये होता है कि जो पहली रकम है उसको हमने हमेशा वैसे ही लिखना होता है, और जो लास्ट वाली है यानी कांस्टेंट उसको भी वैसे ही लिखना होता है। जो पहला सवाल है इसको मैं ज़रा तफसील से करवाऊँगा ताकि बाकी सवाल आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, या कोई भी सवाल आ जाए तो आप उसको खुद कर सकें। तो अब इसमें ये होता है कि ये जो 14 है ना, इसको मल्टीप्लाई करना होता है इसके कोएफिशिएंट के साथ यहाँ, यानी कि जो मौजूद है। कुछ भी नहीं है तो मैंने बताया था अगर ना हो तो 1 होता है। तो 14 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 14 ही आता है। अब 14 के हमने पेयर बनाने हैं कि उसमें से 5 बने, ठीक है। मसलन 2 7s are 14 और 7 2s are 14। इसके अलावा 14 1s are 14, ठीक है। अब ये 3 पेयर हमारे पास बन सकते हैं, यानी कि मल्टीपल। अब इसमें से हमने देखना है कि किसी में से जमा या माइनस करने से हमारे पास 5 आता है कि नहीं। तो ये पहले में देखें, अगर हम 7 में से 2 निकालें तो 5 आ सकता है। तो फिर इसका मतलब है हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो बड़ी रकम है उसको हमेशा पहले लिखा जाता है और छोटी को बाद में। अब पहले अलामतें लगा लेंगे, जो अलामत यहाँ हो वो हमेशा हमने बड़ी रकम के साथ लगानी है, ठीक है। और अब देखें क्योंकि तफरीक करना है तो तफरीक के लिए हमेशा अलामत मुख्तलिफ होनी चाहिए, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अब इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास +5, ठीक है जी। ये पेयर हमारे बन गए। ऐसे पेयर होने चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो ये वाली बननी चाहिए, या जो मल्टीपल हो के आया होगा इधर, या फिर यानी मल्टीपल होने से ये बनना चाहिए 14 और प्लस माइनस करें तो सेंटर वाली बननी चाहिए। तो ये हमारे पास पेयर हमने बना लिए, अलामतें लगा लिए। लेकिन देखें यहाँ इसके साथ x है, इसका मतलब है हमने जो पेयर बनाने हैं उनके साथ x भी लगाना है, यानी +7x - 2x। तो आंसर क्या आएगा 5, और बेस वैसे ही आ जाएगी। लेकिन जी 5x को हम रिप्लेस कर सकते हैं +7x - 2x के साथ। तो मैं यहाँ रख देता हूँ 5x की जगह +7x - 2x, ठीक है। ये होगा जी पहला स्टेप। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि पहले हम इन दो रकमों में से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, कुछ ना कुछ देखेंगे। अपनी याद रखना है ज़्यादातर x कॉमन ही होता है। ये देखें यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। जिसकी पावर छोटी हो वो कॉमन लेना होता है हमने। तो x कॉमन ले लें, पावर 1 वाला। अब इसमें से भी एक x कॉमन हो गया, तो यहाँ ये 2 थे ना, एक बाहर चला गया एक अंदर आ जाएगा, +7 एक x तक कॉमन हो गया। जब ब्रैकेट लगाई जाती है ना, उसका मतलब है जो रकम हमने बाहर निकाली है ना, दोनों रकमों से उतनी रकम बाहर चली गई है, माइनस। अब अगर हम ये देखें ना कि जो 14 है 2 × 7, ठीक है। तो यहाँ देखें 2 यहाँ भी मौजूद है और 2 14 में भी मौजूद है, और माइनस भी बाहर आ गया। तो ये 2 दोनों में से हमने क्या किया, बाहर कॉमन ले लिया। बाकी क्या बचेगा x। जब बाहर माइनस हो तो अंदर वाली साइन चेंज कर देनी है। यहाँ से 14 में 2 और 7 है, 2 चूँकि कॉमन हो जाएगा तो 7 अंदर आ जाएगा, इक्वल टू 0। दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 का टेबल पड़ा, 2 1s are 2 और 2 7s are
14। ठीक है, ये काट देंगे ऊपर से। अब अगर ये और ये ब्रैकेट सेम आए तो इसका ये मतलब होता है कि ये सवाल हमारा ठीक है। ठीक है जी। अब फिर क्या होता है आगे, इसको और इसको हमने एक ब्रैकेट में लिखना होता है और जो सेम ब्रैकेट होती है उसको हमने दूसरी ब्रैकेट बना देनी होती है, इक्वल टू 0। ओके, अब ये जो ब्रैकेट है इसको अलहदा हम 0 के इक्वल रख देंगे और इसको अलहदा 0 के बराबर रख देंगे। अब -2 है, दूसरी तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा। इसी तरह ये +7 है, इधर आएगा तो -7 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट, और उसके अंदर हम जो बड़ी है उसको पहले लिख लें, वैसे तो ये बड़ी है, और फिर दूसरी को लिख लेंगे। जलेबियाँ डाल दें साइडों पे ना। फिर दोबारा देख लें एक दफ़ा, अच्छे से समझ लें। फैक्टराइजेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसमें अगर रकम दूसरी तरफ है उसको उठा के इस तरफ ले आएंगे, यानी पहले स्केयर वाली होनी चाहिए, फिर एक्स वाली होनी चाहिए और फिर कांस्टेंट होनी चाहिए। अब पहली और लास्ट वाली को वैसे लिखना होता है हमने, और फिर लास्ट वाली को इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन यहाँ चूँकि कुछ भी नहीं है तो 14 ही रहेगा। अब 14 के ऐसे हमने दो पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं कि ज़रब करें तो 14 ही बने और प्लस माइनस करें तो सेंटर वाली बने। यहाँ हमने लिखा तो पहले से ही बन गया 2 7 14 से ही ना। तो फिर अलामतें लगानी है, अलामत बड़ी के साथ, जो यहाँ है वो बड़ी के साथ लगानी है। अगर जमा करना हो तो वही अलामत यहाँ लगाएंगे, अगर तफरीक हमें चाहिए हो तो फिर अलामत कोई और लगानी पड़ेगी। यानी प्लस हो तो ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस होती तो ये प्लस होनी थी। फिर जो कोएफिशिएंट होगा यहाँ बेस होगी वो दोनों के साथ लगा देनी, और फिर इसकी जगह पर ये दो जो पेयर बनाए होंगे ये रख देनी। अब आमतौर पर जो पहली दो रकमें हैं उनमें से एक्स ज़रूर कॉमन होता है, या ए होगा बी होगा, जो भी हो ना आमतौर पर कॉमन ज़रूर होता है। दोनों में से एक एक एक्स निकाल देंगे। ये एक्स स्क्वायर था, एक एक्स रह गया, ये एक एक्स था बाहर चला गया। यहाँ से माइनस भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो दोनों में से 2 या 2 1 2 2 7 जैसे आपको समझ आए वैसे। तो ये और ये सेम होए तो ये इसका मतलब होता है कि ये सवाल ठीक जा रहा है, हमारा सही है। फिर ये और सेंटर वाली को एक ब्रैकेट में लिखना होता है और इनकी एक ब्रैकेट आ जाती है, या ये समझ लें कि ये कॉमन लेंगे तो बाकी ये बच जाएगा। फिर दोनों को 0 के बराबर रखना है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको समझ आती है और आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें और मैनी मोर भी खाया करें। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे जी। फैक्टराइजेशन हम कर रहे थे, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन में मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर जमा ए एक्स जमा बी इक्वल टू 0। तो इसको हमने पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेना है। यहाँ ये सॉरी एक्स नहीं है, ठीक है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाली इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगी, और ये 30 पहले ही इधर है बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन में मैंने आपको बताया था कि ये जो रकम है इसको मल्टीप्लाई करना होता है इसके कोएफिशिएंट से, नहीं या तो 1 होता है। अब आएगा 30, ठीक है। 30 के हमने ऐसे पेयर बनाने होते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 30 बने, इन्हीं दो हिस्से करने, और प्लस माइनस करें तो ये वाला बने। पहला स्टेप था कि पहली वैसे लिखनी है, दूसरा स्टेप लास्ट वाली वैसे लिखनी है, और इक्वल टू यहाँ हमेशा 0 ही आएगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब अगर मैं इसके पेयर बनाऊं तो 5 6 5 30 पहले पे ही हमारा ये आंसर बन रहा है, ठीक है। जमा करें तो 11 आते हैं बस। अब अलामतें और कोएफिशिएंट लगाना है ये वाला, तो माइनस है तो बड़ी के साथ माइनस,
अब चूंकि जमा करके 11 आएगा ना, तो सेम अलामतें हो तब क्या होता है वो, ठीक है। अगर अलामतें एक जैसी हों तब ये आता है हमारे पास, अलामतें एक जैसी हों तो आता है माइनस, यानी जमा होगा तब। तो ये अब आएगा -11। अब चूंकि यहाँ पर x भी है तो दोनों के साथ x भी लगाना पड़ेगा ऐसे, तो ये आएगा ऐसे -11x। यानी कि जो -11x है वो किसके बराबर आएगा, -6x और -5x। भाई ये चीज़ सबसे ज़रूरी होती है, अगर आपको इसकी समझ आ जाए तो फिर सवाल हल करने का यानी कोई इतना मसला नहीं रहता फिर। लें जी, 11x की जगह हमने क्या बना लिया, -6 और -5। देखिए मल्टीप्लाई करें तो 30 बन रहा है, प्लस या माइनस किया यानी प्लस हो रहा है ना यहाँ पर, तो ये बन रहा है। यानी -11x की जगह हम ये 2 रख सकते हैं, -6x -5x। अब पहले सवाल में जैसे मैंने बताया था कि पहले 2 में से हमेशा x कॉमन ज़रूर हुआ करेगा, या a b जो भी सवाल में होगा, तो जिसकी पावर छोटी हो वो कॉमन। अब दोनों में x है तो x कॉमन, माइनस ये x स्क्वायर है यानी 2 थे, एक बाहर चला गया एक अंदर, -6x कॉमन हो गया। अब यहाँ देखें 30 जो है ना, ये 6 5 30 है, तो दोनों में 5 मौजूद है, इसमें इस रकम में भी और इस रकम में भी। 5 बाहर ले लें x। अब बाहर अगर माइनस हो तो याद रखना है अंदर वाला साइन चेंज करना है आपने, और 5 6 30। ये हमारी फैक्टराइजेशन अगर ठीक है, इसकी निशानी होती है कि अगर यहाँ पर ये और ये ब्रैकेट सेम आ जाए तो ये सवाल ठीक होता है। अब हम इसको और इसको इकट्ठा करेंगे और ये जो दोनों ब्रैकेट हैं इनकी एक ब्रैकेट हो जाएगी, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कॉमन होने से ये और ये बाकी बचता है, इक्वल टू 0। अब इसको अलहदा 0 रख देंगे और इस ब्रैकेट को अलहदा से 0 के इक्वल रख देंगे। -5 जब दूसरी तरफ जाएगा तो +5, इस तरह -6 जब दूसरी तरफ जाएगा तो +6 आ जाएगा। इस तरह भाई ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस मेथड के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ सवाल लिख देता हूँ, आप कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो इस तरह भाई आप लोग ये सवाल मुकम्मल कर लें और मुझे फिर आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, और ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। जी एक्सरसाइज हमारी 4.2 चल रही थी, इसमें आज हम 3rd पार्ट करेंगे। जो पहले 2 पार्ट्स हमने किए थे उसमें ये था कि यानी जो शुरू वाली रकम थी ना उसमें कोएफिशिएंट 1 था, तो हमें कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो जो कोएफिशिएंट है वो मौजूद है, ठीक है, यानी फर्स्ट पोली सेकंड डिग्री जो पहली है ना हमारी उसके साथ मौजूद है 15। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 हो गया 30। अब चूँकि फैक्टराइजेशन वाला सवाल है तो बाकी स्टेप सेम रहेंगे, मसलन पहली रकम को हम वैसे लिख देंगे, लास्ट वाली को भी वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब ये 15 2 30 के अगर हम पेयर हमने बनाने हैं तो 1 लेके आना है हमने, ठीक है।
मल्टीप्लाई करें तो 30 बनना चाहिए और प्लस माइनस करें तो 1, तो 6 5 30 होता है। पहले पेयर में ही हमें ये रूट्स मिल गए इसके। अब बस अलामतें लगाएंगे। अलामतें यानी मैंने बताया था आपको कि जो अलामत यहाँ पर है वो हम बड़ी के साथ लगाएंगे। अब चूँकि माइनस करने से 1 बनता है तो इसके साथ अलामत डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। यह आ जाएगा -1। और तीसरी चीज़ जो कोफिशिएंट हो वो दोनों के साथ लगा देना ऐसे, इस तरह, यानी कि ये हमारे पास -1x की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ये, ठीक है। तो इसकी जगह हमने रख दिया -6s + 5x। अब मैंने बताया था आपको लास्ट 2 वीडियोस में कि आमतौर पर x तो ज़रूर कॉमन हुआ करेगा, तो वो तो आपने लिख लिया करने। बाकी ये 15 और 6 है, दोनों में अगर हम देखें तो क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास। दोनों को अगर हम इधर रफ में करें ना तो 3 5 15 और 6 होता है 3 2 6। दोनों में अगर हम देखें तो हमें 3 कॉमन नज़र आ रहा है, या 3 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, तो यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा। बाकी 15 में से यहाँ 5 बचेगा और एक x बाहर चला गया है, बाकी x -6 में भी 3 बाहर चला जाएगा, बाकी 2 रह जाएगा और x भी बाहर चला गया। यानी कि 3 और x दोनों में से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 15 और 3 2 6, और x दोनों में से एक एक बार निकल जाएगा। ये चूँकि x का स्क्वायर का मतलब होता है 2 दफ़ा x, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x × x, यानी यहाँ चूँकि 2x मौजूद होते हैं और एक x अंदर से बाहर जाने से एक अंदर ही रहता है, ठीक है। प्लस वैसे ही आ गया। यहाँ 5 है, ये 2 है, तो कभी भी किसी सेम टेबल में नहीं आ सकते, ना ही x कॉमन है। और दूसरी चीज़ अगर आप देखें ना, इस ब्रैकेट में जो आया ना ये वही आगे मौजूद है, तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो हमने 1 लगाना होता है और जो रकम है उसको सेम एज टू लिख देना है, = 0। अब ये निशानी होती है, अगर ये ब्रैकेट सेम आ जाए तो ये निशानी होती है कि ये सवाल हमारा ठीक है। तो इस तरह अगला स्टेप क्या होता है, फिर इसके बाद इसको हमने कॉमन लेना होता है, तो ये और ये एक ब्रैकेट में आ जाते हैं, यानी 3x + 1 और इनका एक बन जाना होता है, ठीक है, = 0। उसके बाद हमने इस ब्रैकेट को भी इसके 0 के इक्वल रख लेना है और इस ब्रैकेट में जो कुछ है उसको भी हमने ऐसे = 0 लिख लेना है। अब आगे हमें पता है, अब ये पहला स्टेप जो है वो, इसमें हमने इसको +1 है, दूसरी तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, 0 खुद बहुत ख़त्म हो जाता है, यानी 0 ख़त्म हो गया। अब ये जी लास्ट वाला जंपिंग स्टेप, अगर आपने 4.1 देखी थी तो मैंने बताया था जंपिंग स्टेप क्या होता है कि अगर यहाँ रकम लास्ट पे आ जाए, दरमियान में कोई अलामत ना हो, तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाती है। इसी तरह ये -2 पहले उधर जाएगा तो +2 हो गया। अब प्लस चूँकि स्टार्ट में रकम हो तो प्लस ही माना जाता है, इसलिए हम प्लस नहीं लिखते। इस तरह = जंपिंग स्टेप है, 5 इधर आकर डिवाइड हो गया। इस तरह ये हमारा सॉल्यूशन आ गया जी। यहाँ कोएफिशिएंट मौजूद हो तो पहले मल्टीप्लाई कर लेना है और फिर पहली और लास्ट वाली वैसे लिखनी है। ये 30 आएगा, 30 के 2 पेयर बनाने हैं कि प्लस माइनस करे तो ये बनना चाहिए, तो ये 2 हमने बनाए। पहली 2 में से 3 के टेबल कॉमन आ रहा था और x भी कॉमन आ रहा था, इधर कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 लगा के वही रकम ऐसे ही लिखनी होती है, फिर दोनों को 0 के इक्वल रख देना। इसका 4th वाला पार्ट है।
जो बच्चे ऑनलाइन वीडियो देख रहे हों वो कमेंट ज़रूर किया करें कि समझ आ रही है नहीं आ रही, मेथड अच्छा है नहीं अच्छा, या कुछ इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए। वीडियो को लाइक भी किया करें, ठीक है। लें जी, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। ये रकम उस तरफ है, इसको उठा के इधर ले आते हैं। ये हो गया जी। अब ये रकम चूँकि बड़ी है तो इसमें अगर हम गौर करें ना तो इसमें से कुछ कॉमन भी आ रहा है, ये आपने खुद भी चेक कर लिया करना है। तो कॉमन ये है कि ये भी 3 के टेबल में आ रहा है, ये भी 3 का टेबल है, ये भी 3 का टेबल है। अब ये दो तरह से हो सकता है, या तो कॉमन ले लो या सबको 3 से डिवाइड कर दो। जौन सा मेथड आपको आसान लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। मैं डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइडिंग, जो भी काम करना है वो दोनों तरफ होना चाहिए। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, दोनों साइडों को 3 से डिवाइड करने हैं। इसके नीचे भी 3, इसके नीचे भी 3, जो सा मर्जी मेथड किया जा सकता है, बस सवाल हल होना चाहिए। तो ये 3 4 12 होते हैं, ये 3 1 3, 3 1 3 4 12। ऊपर 0 हो तो रकम 0 हो जाती है। ले जी, ये हमारी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म बन गई। अब यहाँ कोएफिशिएंट मौजूद है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 4 होता है हमारे पास, 4 4 16, ये 56। अब 56 के हमने पेयर बनाने हैं कि 1 आना चाहिए। पहला स्टेप लिख लेते हैं, पहली वैसे लिखते हैं, लास्ट वाली वैसे लिखते हैं, और इधर 0 होना चाहिए दूसरी तरफ, ठीक है। अब 56 के हमने 2 पेयर बनाने हैं ऐसे कि प्लस माइनस करें तो 1 आना चाहिए। तो 8 7 56 होता है 56, तो माइनस करें तो 1 बन रहा है। तो जो अलामत यहाँ है वो हमने बड़ी के साथ लगानी है। अब इसके साथ डिफरेंट लगाएंगे तो माइनस बनेगा, ठीक है। ये हमारे बन चुके हैं, तो यहाँ लिख देंगे +8, और जो कोएफिशिएंट बेस यहाँ है वही दोनों के साथ लगा देंगे। यानी +1x बराबर है 8x - 7x, क्योंकि माइनस करें तो यही बन रहा है इसका। यहाँ 4 कॉमन आ रहा है, और x तो मैंने बताया था ज़रूर आता है, तो 4x रह गया, प्लस 4 2 8, और x कॉमन हो गया हमारे से, माइनस ये वाला। अब 7 और 7 2 14, दोनों में से 7 मौजूद है, कॉमन ले लेंगे। ये आ गया x, इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, 7 2 14। दूसरे लफ्ज़ों में ये और ये सेम आना चाहिए, तो ये सेम आ चुका है तो सवाल सही है। इसको और इसको एक दफ़ा लिख लेंगे और इसको भी एक दफ़ा। आप इसको भी ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमने कॉमन ले ली, ब्रैकेट कॉमन ले लें तो बाकी क्या बचेगा, यहाँ से 4x और यहाँ से -7 = 0। दोनों को हमने 0 के इक्वल रख देना और आंसर आ जाएगा। इसको भी 0 के इक्वल रख दिया और इसको भी 0 के बराबर हमने रख दिया यहाँ पे। +2 जब दूसरी तरफ आएगा तो -2 हो गया, -7 है इधर आएगा तो +7 हो गया। अब जंपिंग स्टेप 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। इसको डायरेक्ट भी हल किया जा सकता है, लेकिन अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो वो लेके रकम थोड़ी छोटी हो जाती है, सिंप्लीफाई हो जाती है और सवाल हल करना आसान हो जाता है। तो मैंने देखा यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, कोई भी रकम हो आपने देख लेना है। तो ये कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया या डिवाइड कर लिया, सारे मेथड एक जैसे होते हैं। तो उसके बाद मल्टीप्लाई किया, उसके पेयर बनाए, कॉमन लिया और सवाल हल कर लिए। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हो वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट भी किया करें, एंड मैनी मोर। 4.2 का जी क्वेश्चन नंबर 1 था, पार्ट नंबर
5 और 6 करेंगे। अब इसमें ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट का मतलब मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करें। अब ये मल्टीप्लाई कैसे करना है, अगर आप वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो 4.1 के जो क्वेश्चन नंबर 4 था ना, उसमें हमने यही मल्टीप्लिकेशन सीखी थी, ठीक है। वही मल्टीप्लिकेशन है, वहाँ थोड़ी तफसील से करवाई थी, तो भी हम वैसे ही कोशिश करेंगे बड़े आसान तरीके से करवाएं। आप स्टेप्स स्किप भी कर सकते हैं अगर आपकी बेस अच्छी वाली है तो। ये 5x, इसके साथ हम आगे वाली ब्रैकेट लगा देंगे 2x - 1, फिर ये -1, इसके साथ भी आगे वाली ब्रैकेट लगा दी मैंने, इक्वल टू 13। 5x के साथ 2x लगा देंगे माइनस ये वाला, फिर 5x के साथ 1 लगा देंगे, -1 के साथ पहले 2x लगा देंगे। इस माइनस की वजह से ये माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे और इस 1 के साथ ये 1 आ जाएगा। इस 13 को भी उठा के मैं बराबर के इस तरफ ले आता हूँ तो बराबर 0 आ जाएगा उस तरफ। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ना इन सबको एक तरफ कर लिया हमने। तो 5 2s are 10, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई। और बेस का क्या बताया हुआ मैंने, अगर बेसिस एक जैसी हो तो पावर्स जमा हो जाती हैं, पावर नहीं है तो 1, पावर नहीं है तो 1, और पावर 1 और 1 2 हो गई। कोफिशिएंट से 5 1s are 5, x वैसे ही आ गया, 1 2s are 2, बेस वैसे आ गई, प्लस 1 1s are 1 माइनस 13 इक्वल टू 0। ये स्टेप स्किप किया जा सकता है और ये वाला भी, आप डायरेक्ट भी इस स्टेप पे आ सकते हैं अगर आपकी बेस अच्छी वाली है तो। अब यहाँ पर जी मीटिंग स्टेप और सिंप्लीफिकेशन भी। अब ये एक्स स्क्वायर वाली एक ही है तो वैसे ही आ जाएगी, एक्स वाली 2 है और इनकी अलामतें भी एक जैसी हैं। अलामतें एक जैसी हो तो जमा करेंगे अलामत बड़ी रकम की, और बेस को कुछ नहीं करेंगे। जब जमा या माइनस करते हैं तो बेस को हमने चेंज नहीं करना होता। अब ये भी कांस्टेंट है, दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं। अगर आपको अलामतों की समझ नहीं आती तो आप सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो -13 + 1 कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो हमारे पास -12 आ जाएगा, ठीक है जी। अलामतें मुख्तलिफ थी ना, 13 में से 1 निकाला, 12 रह गया। अलामत बड़ी रकम 13 है तो माइनस की लगा दी इधर, इक्वल टू 0। अलामत बाएं तरफ होती है, ठीक है, बाएं हाथ की तरफ। अब हमने इसको फैक्टराइजेशन करना है, ये हमारा सिंप्लीफाई होके हमारे पास आ चुका है। अब सिंप्लीफिकेशन में पहला स्टेप क्या होता है, यानी फैक्टराइजेशन में पहली रकम वैसे लिखनी है, लास्ट वाली भी वैसे ही लिखनी है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा उनके ऐसे 2 पेयर बनाने के, ये आए 7 वाली। तो 10 12 जार होता है 120। अब इतना बड़ा टेबल तो नहीं हमें आता, तो अगर ऐसा आ जाए कि हमें टेबल ना पढ़ सकें तो फिर उसके लिए हमारे पास ये दूसरी टेक्निक होती है फैक्टराइजेशन वाली। यहाँ से करके देख लेते हैं, छोटे से छोटा टेबल पढ़ना है। 2 6 जार 12, 0 का 0। अब 60 में 2 ऐड करें तो 62, माइनस करें तो 58 होता है, 7 नहीं बन रहा। तो फिर आगे चलेंगे, 3 2s are 6, 0 का 0। अब ये बनेगा 6, 20 में 6 जमा करो तो 26, माइनस करो तो 14, 7 नहीं बन रहा। मज़ीद आगे चलते हैं, 2 10s are 20। ये 2 3 6, 6 2 12, 12 10 22, माइनस करें तो 2, 7 नहीं बन रहा। मज़ीद आगे चलते हैं, 2 5s are 10, 2 3s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24, अभी भी नहीं बन रहा। अब ये पूरा हो गया। लें जी, अभी हम देखें, ये बड़े अच्छे से समझ लें, आपको बड़ी फैक्टराइजेशन बड़ी कमाल की आ जाएगी अगर आपने ये स्टेप अच्छे से समझ लिया ना।
अब देखिए मैं क्या करता हूँ, तरतीब से करने से नहीं आया हमारे पास। अब देखो मैं थोड़ी तरतीब चेंज करता हूँ, मैं इसको छोड़ता हूँ, 2 2s are 4, 4 2s are 8, बाकी बचा 3 और 5, इन दोनों को करो तो 15 बनते हैं। अब 15 में से 8 अगर हम निकालें तो हमारे पास 7 आराम से आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने इसके पेयर बना लिए। क्या बनाया हमने, 15 और 8, 15 में से 8 निकाले तो 7 ही होता है। जो अलामत यहाँ है वो बड़ी के साथ लगाएंगे, दूसरे के साथ डिफरेंट लगानी पड़ेगी, और जो कोएफिशिएंट है वो ऐसे आ जाएगा, बेस यानी -7x की जगह हम रख सकते हैं -15x प्लस 8x। अगर आप इसको नहीं समझना चाहते तो आप सिंपली कैलकुलेटर से भी इसके पेयर बना सकते हैं, यानी डिफरेंट मोड्स को मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपके पास आ जाएगी रकम। अब सिंपल पहले दो में से कॉमन लेंगे। अब देखो ये 5 का टेबल दोनों में कॉमन बन रहा है, x तो मैंने कहा था ज़रूर होता है, 5 2s are 10, एक x कॉमन हो गया, -5 3s are 15, x भी कॉमन हो गया। यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये 4 2s are 8, 4 3s are 4 कॉमन आ रहा है। दूसरे अल्फाज में मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि ये और ये सेम आनी चाहिए। तो ये आपने देखना है यहाँ 2 है तो ये 2 कैसे आएगा अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें, इसका मतलब 4 यहाँ से कॉमन बनेगा। 4 2s are 8, x वैसे -4 3s are 12। अब इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, एक दफ़ा कॉमन हो जाएगी, बाकी हमारे पास क्या बचेगा 5x प्लस 4, जो सेंटर शुरू में और सेंटर में ना वो एक ब्रैकेट में ले आएंगे, इक्वल टू 0। बस ये अब इनको सेपरेट करके 0 को इक्वल रख देंगे और आंसर आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब सिंपल -3 को पहले उधर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा, और फिर जंपिंग स्टेप में 2 उधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड ही होता है, +4 इधर आकर -4, और फिर 5 को जंपिंग स्टेप उधर आके, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है दोनों की। नहीं जी, सबसे पहले हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। 5x के साथ मैंने ये ब्रैकेट लिखी, फिर -1 के साथ ये ब्रैकेट लिखी, 5x के साथ फिर 2x लिखा, -5x के साथ 1 लिखा, -1 के साथ 2x लिखा, इस माइनस की वजह से ये अलामत चेंज होगी, फिर 1 के साथ 1 लिखा, और ये 13 उधर था बराबर के, इधर आया तो माइनस हो गया। 5 2s are 10, x और x का स्केयर, -5 1s are 1, 5x 2 1s are 2x, 1 1s are 1, -13 इक्वल टू 0। ये वैसे ही आ गया, लाभ एक जैसी थी, जमा कर लिया, 12 में से 1, ये 13 में से 1 12 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, 120 बनेगा, पहली और लास्ट वाली वैसे लिखनी है। अब 120 के पेयर बना लेने हैं कि हमारे पास 7 आना चाहिए, तो 15 8,000 होता है 120, तो माइनस करें तो 7 बनता है, फिर कॉमन शामिल लेके इनको इक्वल टू 0 रखा और हमारा आंसर आ गया। अब है जी लास्ट वाला पार्ट, 6 वाला पार्ट। लिए जी, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में पहला स्टेप ये होता है कि जो कांस्टेंट है ना, इसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाना है, तो ये +2 इधर आकर -2 हो जाएगा, इसको हम कह देंगे स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है कि अगर कोई रकम यहाँ पर मौजूद है, कांस्टेंट मौजूद है, उसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं। स्टेप 2 ये होता है, स्टेप 2 अगर यहाँ पर कोएफिशिएंट मौजूद है तो सबको उससे डिवाइड करते हैं, मसलन 3 है ना तो सबको 3 से डिवाइड करते हैं, कैंसिल हो जाएगा, x² -5/3x
इक्वल टू -2/3। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। पहले स्टेप में हमने क्या किया कि अगर कांस्टेंट मौजूद है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। दूसरा स्टेप ये है अगर यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट मौजूद है सब को उससे डिवाइड कर देंगे। तो कट गया x² 5/3 -2/3। तीसरा स्टेप ये होता है अगर यहाँ पर कुछ मौजूद है x के साथ तो उसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है 1/2 के साथ। ठीक है, ये होता है तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर 3। हम पढ़ रहे हैं जी कंप्लीटिंग स्क्वायर। ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आएगा 3 2s are 6। ठीक है, अब इसका जो स्क्वायर है ना मुरब्बा, उसको दोनों तरफ हमने लिखना है। ठीक है, x² -5/3x जो भी यहाँ पर आएगा उसका स्क्वायर दोनों तरफ हमने क्या करना है, ऐड कर देना, जमा कर देना। ये होता है तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है, x के साथ जो भी रकम मौजूद होगी कोएफिशिएंट होगा उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना। अभी हर सवाल में ऐसे ही हुआ करेगा, ये x, ये वाली अलामत और ये जो स्क्वायर है, यानी ये स्क्वायर ही हुआ करेंगे। इसको बंद करके स्क्वायर बना देना। तीन स्टेप हो गए, -2/3, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ पर हमने करना है एलसीएम। इस तरफ एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों रकमों का यहाँ पर हम एलसीएम कर लेंगे। 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6। ये पूरी डिवाइड हो गई, ये एक ही रह गई। अगर एक ही रकम रह जाए तो पूरा उसी टेबल से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 36। इसको दो तरह से किया जा सकता है, तो या तो दोनों को हम 36 से डिवाइड कर दें मल्टीप्लाई, या फिर नीचे अब आएगा 36। 3 का टेबल पढ़ना है 36 है, तो यहाँ ये पढ़ा हुआ है उसने। 3 का अगर 12 तक पढ़ें तो फिर आता है 36। 12 को करना है ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। 12 2s are, ये माइनस वैसे आएगा 24। अब इसी तरह 36 का टेबल पढ़ें तो ये सेम है, तो 1 आएगा, तो 25। अब अलामतें मुख्तलिफ हैं, 25 में से 24 निकालें तो ये आता है 1/36। ये वैसे ही उतार लेंगे नीचे। अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें दोनों तरफ जज़र लेना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या ले लेना है जी, स्क्वायर रूट, जज़र ले लें। अब ये जज़र इससे कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ। अब जब भी जज़र ख़त्म होता है ना तो दूसरी तरफ ये यहाँ सॉरी जज़र आना था, प्लस और माइनस लगाना है। 1 का जज़र 1 ही होता है, 36 का 6 होता है। कैलकुलेटर से कर सकते हैं अगर आपको समझ ना हो तो। अब इसको हम एक दफ़ा प्लस के साथ हल कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ। ठीक है, तो x -5/6 इक्वल टू एक दफ़ा +1/6 और एक दफ़ा
-1/6। 1/6, अब ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें ना, इसको कहते हैं सेम एलसीएम। ये कौन सी टाइप है? सेम एलसीएम। सेम एलसीएम कौन सा होता है? जिसमें नीचे वाली रकम एक जैसी हो। तो ये आसान से नीचे वाली एक दफ़ा लिखेंगे और ऊपर वाली जैसी है वैसे लिख दें। तो 5 + 1 सेम एलसीएम क्या होता है? नीचे वाली सेम होती है, एक दफ़ा लिखना है और ऊपर वाली वैसे के वैसे आ जाएंगे। अब 1 + 5 6/6, एक जैसे हैं, काट जाएंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह इधर आ जाए, जो उधर है उसको पहले लिख लेंगे। -5/6 है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो +5/6 हो गया। फिर सेम एलसीएम है, सेम में हमने क्या करना होता है? नीचे वाली एक जैसी हो ना, उसको सेम कहते हैं। एक दफ़ा लिखनी है और ऊपर वाली जो है लामतों समेत उतार लेनी है नीचे। लामतें मुख्तलिफ हैं। 5 में से 1 निकालेंगे तो 4/6। सेम टेबल से कटिंग हो सकती है। 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो ये आ जाएगा 2/3। ये जी हमारी कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या होता है कि पहली प्लस यानी कांस्टेंट दूसरी तरफ होनी चाहिए। ये होता है पहला स्टेप, तो इसको उठा के उधर ले जाएं। दूसरा स्टेप होता है, अगर पहली जो है ना एक स्क्वायर वाली, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। यहाँ अगर कोई कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दें सबको साथ, ये आ गया। एक्स के साथ तीसरा स्टेप जो भी है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर दोनों तरफ जमा कर देना। हर सवाल सेम पैटर्न है भाई। फिर ये वाली आ जाएगी, ये अलामत और ये ऊपर से स्क्वायर। अब ये a - b का स्क्वायर है असल में, ये आपने 6 7 8 में पढ़ा हुआ है। a - b का स्क्वायर, प्लस वाला भी हो सकता था, तो ये आता है a² - 2ab + b²। अगर हम इसको खोलें ना तो ये फार्मूला ही खुला हुआ है, बस इसको क्लोज किया हमने। यहाँ ये 5 का स्क्वायर 25, नीचे 36, एलसीएम किया, नीचे तेजी वगैरह हल करके 1/36। जज़र ख़त्म करने के लिए जज़र ले लेंगे दोनों तरफ। जज़र जब भी ख़त्म होता है तो उस तरफ प्लस माइनस लगाया जाता है। एक दफ़ा प्लस से हल कर लेंगे, एक दफ़ा माइनस। फिर हमने सेम एलसीएम सीखा जिसमें नीचे वाली सेम होती है, एक दफ़ा लिखेंगे ऊपर वाली इकट्ठी हो जाएगी। तो अगर आपको भी समझ आई है तो वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट में लिखा करें कि समझ आ गई है, नहीं आई, या जो भी ब्ला 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 ब्ला। आज हम करेंगे जी सेकंड पार्ट, जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से मुतल्लिक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बड़े अच्छे तरीके से समझाया था, इसमें भी इंशाल्लाह हम अच्छे तरीके से समझेंगे। पहला स्टेप मैंने बताया था कि जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ लेके जाना है। कांस्टेंट को क्या करना है? दूसरी तरफ ले जाना है। अब ये प्लस है तो उधर जाकर क्या हो गई? माइनस हो गई। ठीक है। दूसरा स्टेप मैंने ये बताया था कि यहाँ पर जो पहली है हमारे पास स्क्वायर वाली, उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कुछ हो तो उससे डिवाइड कर देना है। तो सब रकमों को हमने किससे डिवाइड कर देना है? 9 है तो सबको 9 से डिवाइड करते जाएं। अब यहाँ पर पहले ही रकम मौजूद है, अगर रकम मौजूद है तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा x²। ये सेम टेबल में आ रही हैं तो कटिंग कर सकते हैं। 3 2s are 6, 3 3s are 9, ये 9 9s are 81। तो ये हो गए जी 2 स्टेप। ठीक है, स्टेप 1 में ये इधर आ गई, स्टेप 2 में ये डिवीज़न हो गई,
अब स्टेप 3 मैंने बताया था कि x के साथ जो भी हो उसको हमने रफ में 1/2 से हल कर लेना है, मल्टीप्लाई 1/2। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये देखें 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/3। तो मैंने बताया था जो भी आंसर आए उसका स्क्वायर हमने क्या करना होता है, दोनों तरफ ऐड करना होता है, उसका स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड कर लेना है। तो 1/3 का स्क्वायर जो है वो दोनों तरफ ऐड कर लेंगे। 2/3x प्लस 1/3 का स्क्वायर इधर भी आ गया और 1/3 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने बताया था कि हम हमेशा क्या किया करेंगे, ये वाली अलामत ये वाली और ये वाली, यानी ये जो दोनों स्क्वायर वाली हैं इनको लिखेंगे, अलामत सेंटर वाली लिखकर उसका स्क्वायर बना दिया करेंगे, क्योंकि ये असल में a माइनस बी का या प्लस का स्क्वायर बना करेगा। तो यहाँ माइनस वाला स्क्वायर 5/81 प्लस 1/3 का स्क्वायर 9 होता है। इस तरफ अब हम एलसीएम कर लेंगे। कैसे करेंगे, 81 और 9 को हम इधर लिख लेते हैं, चूँकि ये सेम टेबल में है तो 9 9 * 81, 9 1 * 9 और फिर 9 1 * 9 और ये 1 वैसे आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 81 आएगा, यहाँ लिख लेंगे क्योंकि 9 9 * 81 होता है। अब इनके टेबल पढ़ने यहाँ तक 81 चूँकि सेम है तो 1 तक पढ़ने से 81 आ जाएगा। 81 1 * 81, तो जहाँ तक पढ़ा हो ना, मसलन ये देखें 81 का टेबल 1 तक पढ़े तो 81 आता है। ये जो होता है ना इसको ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है, तो 5 1 * 5। उसके बाद प्लस, अब इसका टेबल पढ़ना है फिर आए, टेबल नहीं पढ़ना तो ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं। इसको अंदर रखें, इसको बाहर, 9 9 * अब ये जो है ना इसके साथ इसके ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करना होता है, तो 9 1 * 9, 9 में से 5 निकालेंगे तो 4/81, इधर ये वैसे आ जाएगा। ठीक है, ये सेम तकरीबन प्रोसीजर है सब सवालों का ना। अब ये ऊपर से स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यानी जज़र टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इसका भी जज़र ले लें, इधर से इसका ले लें, तो ये तो ऐसे आ गया। तो इधर मैं बताया था जब जज़र ख़त्म किया जाता है तो प्लस और माइनस लगाया जाता है। 4 का जज़र होता है 2 और 81 का होता है 9। ठीक है, अब इसके दो हिस्से हो जाएंगे, एक दफ़ा प्लस से हल कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस से। x माइनस 1/3 इक्वल एक दफ़ा 2/9 और दूसरी दफ़ा x माइनस 1/3 इक्वल टू माइनस 2/9। तो इसको इधर ले आएंगे, माइनस है इधर आकर क्या हो जाएगी प्लस। अब ये सिंपल एलसीएम वाला सवाल की तरह इसको हल करना पड़ेगा हमें। x अब 3 और 9 का रफ में कर लेते हैं, क्या आता है 3 3 * 9, 3 1 * 3 और फिर 3 1 * 3, तो ये आएगा 3 3 * 9। अब 9 का टेबल पढ़ना है, 9 आए, 9 1 * 9, तो 1 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा। फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे, 9 आए, 3 3 * 9 होता है, तो 3 1 * 3, 3 + 2 5/9। तो ये तो आ गया इसका आंसर। इसके बाद इसका भी कर लेते हैं, ये माइनस है इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा,
अब ये यही रकम है, 9 ही आएगा, तो 9 1 ज़ार 9, तो 2 1 ज़ार 2 ही आएगा, ये -7 आ जाएगा, प्लस 3 3 ज़ार 9, तो 3 1 ज़ार 3, तो ये 1/9 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे दो आंसर आ गए। ठीक है, सबसे पहले हमने जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ लेके जाना होता है, फिर जो पहली रकम है वो खाली होनी चाहिए, उसके साथ कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, अगर हो तो डिवाइड कर दें सबको। पहले सवाल में यहाँ नीचे कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर मौजूद है तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना, ये नई चीज़ आई है, बाकी वही मेथड था। फिर जो इसके साथ है उसको 1/2 से हल करना है, जो आंसर आएगा उसका स्केयर दोनों तरफ जमा कर देना है, स्केयर वाली अंदर और ये वाली लामा लगा के स्केयर बना देना है, इधर इसको खोल देना है, एलसीएम सिंपल, बाकी आगे वही मेथड है। कंप्लीटिंग स्केयर के साथ इसको हमने हल करना है। पहला स्टेप ये होता है कि जो कांस्टेंट है वो दूसरी तरफ होनी चाहिए, वो पहले ही उधर है। दूसरा स्टेप ये है कि फर्स्ट वाली खाली हो, अगर कोई कोएफिशिएंट है तो सबको उससे डिवाइड कर दें, तो 9 है, सबको 9 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया एक्स स्केयर, 3 8 ज़ार 24, 3 3 ज़ार 9, और ये कटिंग नहीं होती। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि x के साथ जो भी हो उसको 1/2 करना होता है या हाफ करना होता है, तो ये मैं अगर करूँ तो 2 4 8, तो 4/3 आएगा। 4/3 का स्केयर दोनों तरफ हमने ऐड करना होता है, इधर भी ऐड कर दें और इस तरफ भी ऐड कर दें। ठीक है, इसको मैं क्लोज करूं तो ये आ जाएगा x माइनस 4/3 का होल स्केयर, और दूसरी तरफ आ जाएगा मेरे पास 65/9, 4 का स्केयर 16 और नीचे 9, नीचे सेम हो तो सेम एलसीएम एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर वाला इकट्ठा हो जाएगा, तो ऐड करेंगे तो ये 81 आ गया। अब दोनों तरफ जज़र ले लेंगे ताकि स्केयर ख़त्म हो जाए, इधर भी जज़र और इधर भी। ठीक है, तो जब ये ख़त्म होगा तो दूसरी तरफ लग जाएगा प्लस और माइनस। 9 89 का होता है 9 और 9 का होता है 3, एक दफ़ा प्लस के साथ हल करेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ। x माइनस 4/3 इक्वल टू 9/3 और x माइनस 4/3 इक्वल टू माइनस 9/3, तो माइनस 4/3 इधर आएगा तो प्लस 4/3, सेम है तो एक दफ़ा लिख लेंगे और ऊपर वाला इकट्ठा हो जाएगा। 9 और 4 13/3, इसी तरह इधर करेंगे, माइनस है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, नीचे सेम है एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर वाला इकट्ठा कर लेंगे, -9 + 4, 9 में से 4 गए -5/3। ठीक है, तो इस तरह ये हमने हल कर लिया। कंप्लीटिंग स्केयर में पहला स्टेप होता है कि कांस्टेंट उधर हो, दूसरा स्टेप इसके साथ सबको डिवाइड कर दें, तीसरा स्टेप x के कोएफिशिएंट को हाफ करना है, उसका स्केयर दोनों तरफ ऐड, ये स्केयर हो जाएगा कंप्लीट माइनस वाला। क्वेश्चन 2 है जी, कंप्लीटिंग स्केयर हम कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या है जी कि पहला स्टेप क्या है कि जो कांस्टेंट है इसको उठा के हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। दूसरा स्टेप ये था कि अगर इसके साथ कोएफिशिएंट है सबसे डिवाइड करें, है ही नहीं तो नहीं करना। तीसरा स्टेप ये था कि जो x के साथ जो भी है ना उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें ना तो ये 2 1 2 2 4 2 आ जाएगा। तो इसका स्केयर हमने क्या करना है, दोनों तरफ ऐड कर देना, इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया। यहाँ पर क्या करना है, ये वाली लामत ये वाली और इसको ऐसे बंद कर देना होता है, ये 21 + 4 ये वैसे आ गई, ये 25 होता है। अब जज़र ले लेंगे दोनों तरफ,
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब जजर ख़त्म होता है तो प्लस माइनस लगता है। एक दफ़ा प्लस से हल कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो -2 है, इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। तो ये आ गया 7। +2 है, इधर आके माइनस, माइनस है इधर आके प्लस, लामते मुख्तलिफ है -3 आ जाएगा। अगर नया समझ आए इस चीज़ की तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि कैलकुलेटर से भी इसको किया जा सकता है। ले जी, चौथा पार्ट अब। तो पहला स्टेप क्या होता है कि कांस्टेंट उधर ले जाएं। दूसरा स्टेप ये है कि पहली खाली होनी चाहिए, अगर नहीं खाली तो सबको उसके साथ डिवाइड कर दो, तो ये खाली हो जाएगी। तीसरा स्टेप क्या होता है कि x के इसको हम 1/6 लिख सकते हैं। इसके साथ जो भी हो उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ऊपर 1 1 जार 1, नीचे 6 2 जार 12। इसका स्क्वायर हमने क्या करना है, दोनों तरफ जमा कर देना है, इधर भी और उधर भी। उसके बाद आपको पता है इन दोनों को अलामती में लगा के इसको बंद कर देंगे। तो ये आ जाएगा x जमा 1/12 का स्क्वायर, और उधर आ जाएगा हमारे पास 5/6 जमा 1/12 का स्क्वायर, उधर 144 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला, ये तो वैसे आ जाएगी। अब इनका एलसीएम करना पड़ेगा। 6 1 6 2 6 4 24। एक ही रकम बच जाए तो डायरेक्ट उससे कर लेना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 144 ही आएगा इधर। अब ये देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया। अब 6 का टेबल पढ़ना है, 44 है तो ये यहाँ पड़ा हुआ है 24 आएगा। तो ऊपर वाली को हम क्या करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 120 120। मैं काट ही देता हूँ। $144, ये आ गया 120। 144 का टेबल पढ़ना है, 144 1 तक पढ़े तो आ जाएगा, ऊपर 1 1 दार 1, तो ये आएगा 121/144। अब इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ जजर ले लेंगे, तो ये वैसे ही आ जाएगा। प्लस माइनस लगता है जब जजर खत्म हो। 121 11 होता है, 144 12 होता है। तो एक दफ़ा जमा के साथ रखेंगे इसको और एक दफ़ा माइनस के साथ। प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगी। ये सेम एलसीएम है, सेम में नीचे वाली एक दफ़ा लिखते हैं और ऊपर वाली इकट्ठी कर देते हैं। 11 में से 10 गए तो एक गए तो 10 आ गया बटा 12। ये सेम टेबल में आ रहे हैं तो कटिंग भी कर सकते हैं। 2 5 10, 2 6 12। ऐसे ये प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। नीचे सेम है, सेम एलसीएम। सेम एलसीएम में क्या होता है, नीचे वाली एक दफ़ा लिखते हैं और ऊपर वाली इकट्ठी कर देते हैं। तो -11 और -1 -12 बटा 12, 12 12 से गया तो 1 आ जाएगा। अगर आपको इन चीज़ों सवालों की समझ आती है तो नीचे कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिया करें, लिखा करें। गुड है, बैड है, अच्छा है, समझ आई या नहीं आई, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। ठीक है, ऐसे निशान बनाता है एक। ओके।
क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए इसको हमने हल करना है। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो a होती है, x वाली वैल्यू b होती है और जो तीसरी कांस्टेंट है वो c होती है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, यानी सारे रकमें इधर हों जाकर के। अब ये वैल्यूज़ इसके अंदर रख देंगे। b की जगह आ गया -11 प्लस माइनस अंदर b की जगह ये जो वैल्यूज़ ऊपर हैं, ठीक है, -11 का स्क्वायर -4, a की जगह 4 है और c 6 है ओवर 2a। a क्या है 4 है, माइनस माइनस प्लस 11 का स्क्वायर होता है 121 माइनस माइनस ये माइनस इनको ज़रब कर लें 4 4 16 मल्टीप्लाई 6 ये हो गया 96 बटा 2 4 8 11 प्लस माइनस इन दोनों को माइनस कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 25 ओवर 8। अब एक दफ़ा चलें 11 प्लस माइनस 25 का 5 होता है ओवर 8। अब एक दफ़ा प्लस 5 लिख लें और एक दफ़ा -5। जमा करें तो 16 आ जाएगा ओवर 8। सेम टेबल से कटिंग हो तो काट सकते हैं। 8 1 8 8 2 तो ये 2 आंसर आ जाएगा। ऐसे इसमें से 5 निकाले तो ये 6 आ जाएगा बटा 8। तो 2 3 6 2 4 8। तो ये है जी हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर। दोबारा देख लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए हमने इसको हल करना है। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो इसमें ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। एक्स स्क्वायर वाली a होगी, x वाली b और तीसरी c होती है। ये वैल्यूज़ इस फार्मूले में दर्ज कर देनी है। माइनस माइनस प्लस 11 का स्क्वायर 121, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस किया, जैसे 5 आ गया, एक दफ़ा जमा से हल कर लिया और एक दफ़ा कटिंग करके सिंपल हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। 55 इससे इधर है, इसको उठा के इस तरफ ले आएंगे, प्लस था इधर आके माइनस। कैसे पता चलता है प्लस है, यहाँ अलामत ना हो तो उससे पता चलता है ये प्लस है, इधर आकर माइनस हो गया। तो अब सिंपल एक्स स्क्वायर वाली जो है वो a हो जाएगी, x वाली b हो जाएगी और जो तीसरी कांस्टेंट है वो c हो जाएगी। यहाँ पे हम अपना फार्मूला यूज़ करेंगे। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, ये आपको याद होना चाहिए ज़बानी, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो वैल्यूज़ इसमें रख दें। b की वैल्यू है -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4, a 4 है और c है -55 ओवर 2a। a क्या है 4, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 4 16 मल्टीप्लाई 55। तो ये आ जाएगा हमारे पास 880 ओवर 2 4 8 2 प्लस माइनस
ये 884 आ जाएगा। इसका अगर हम जज़र देखें तो ये इसका जज़र जो है वो नहीं आता, तो इसको हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। और अगर हमने इसको मज़ीद सिंपलीफाई करना हो तो उसके लिए ये होता है कि एलसीएम कर लें। 248 248 224 224 224 212। आगे अगर हम देखें इसको 3 7 21 फिर 3 7 7 1 7 1, आगे कुछ भी सेम नहीं है, तो ये 2 जो पेयर हो वो आ जाएगा बाहर, बाकी ये 221 अंदर आ जाएगा ऐसे ओवर 8। अगर हम 2 कॉमन ले लें यहाँ से तो ये बचेगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 to 1 ओवर 8। सेम टेबल में काट भी सकते हैं 2 1 2 4, नीचे आ जाएगा 4। नहीं जी, इस तरह ये हमारा हो गया जी पार्ट नंबर 2। तो जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे होते हैं वो कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है, कि समझ आई है मेथड ठीक है, नहीं आई, तेज़ समझाया, स्लो समझाया वगैरह वगैरह। क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमने इसको हल करना है, उसके लिए इसकी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है कि जो कांस्टेंट है इसको भी इधर होना चाहिए, प्लस है इधर आकर माइनस हो जाएगा। उसके बाद इनकी वैल्यूज बना लें। एक्स स्क्वायर है वो ए होती है, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो बी होता है, और जो कांस्टेंट है उसका कोफिशिएंट सी होता है। यहाँ फार्मूला लगा देंगे एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 AC ओवर 2A। वैल्यूज रख दें 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी 7 है उसका स्क्वायर, माइनस 4 A 2 है तो यहाँ 2 रख देंगे, C माइनस 15 है यहाँ माइनस 15 रख देंगे ओवर 2A। ए की वैल्यू क्या है 2। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे होते हैं वो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर किया करें कि वीडियो की समझ आ रही है सवाल की, नहीं आ रही, ये मेथड ठीक है नहीं ठीक, ठीक है। वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस और माइनस प्लस 4 2 8, 8 मल्टीप्लाई 15 कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 120 ओवर 4। तो 120 प्लस 9 हो जाएगा 129। अब चूँकि 129 के ना कोई पेयर बनते हैं, ना फैक्टराइजेशन होती है और ना ही और कुछ होता है, तो ये इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट जो है ना, इसको हम सॉरी 7 का जो स्क्वायर है ये 49 आएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 169, सॉरी ये गलती हो गई, तो 169 आएगा। तो 169 का जज़र होता है 13, तो ये अब हल हो जाएगा। तो एक दफ़ा प्लस के साथ 13 और एक दफ़ा -13 के साथ। 13 में से 7 निकाल दें तो हमारे पास आ जाएगा 6 ओवर 4। सेम टेबल से कटिंग हो रही है तो काट देंगे,
2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, तो ये आ जाएगा 3/2। नीचे भी जा सकते हैं, चूँकि जगह थोड़ी थी इसलिए मैं उधर ले गया हूँ। इधर भी वही बात होती है, लामते एक जैसे जमा कर लेंगे, 20 आ जाएगा बटा 4। ये भी सेम टेबल से कटिंग हो सकती है, 4 1 4 5 ज़ार, तो ये -5 आ जाएगा इस तरह। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 3 वाला पार्ट, जिसमें a बराबर 2 था, b 7 था और c -15। तो ये आ गया -7 -7 4 ABC इनकी वैल्यूज रखती ओवर नीचे 2 2 ज़ार 4। तो बाकी आप देख लें। अभी जो है इसका फोर्थ वाला पार्ट भी देख लें। x² जमा 7/6 x = 1/2। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, प्लस से इधर आकर माइनस हो जाएगा। अच्छा ये देखें, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, a बराबर 1 है, b बराबर 7/6 है और c बराबर 1/2 है। लेकिन अगर हमने इसको ऐसे हल किया ना तो ये बड़ा मसला बनेगा, बार बार एलसीएम करने पड़ेंगे। फिर हाल ये है कि हम इसको पहले यानी सीधा पतला कर लेते हैं। तो उसके लिए ये कि चाहे तो देसी एलसीएम कर लें, कोई भी, मैंने 3 मेथड आपको सिखाए थे 6.4.1 में। तो यहाँ मुझे जो आसान लग रहा है वो ये है, क्योंकि हमने इसको बस सीधा करना है, आगे हल नहीं करना। तो इन दोनों का कर लें इधर एलसीएम। 2 3 6 2 1 2 3 रहेगा, 3 1 ज़ार 3, ये आएगा 6। सबको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 6 7/6 6 × 1/6 0 × 6, सबको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ जाएगा 6x का स्क्वायर, 6 6 से कैंसिल 7x, 2 3 ज़ार 6 और ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रह जाएगा, इक्वल टू 0। 6 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो वो 0 हो जाती है। ये सीधा हो गया। तो a बराबर 6, b बराबर 7 और c बराबर -3। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac बटा 2a। यहाँ तो आसान ही है, बस ये चीज़ देख लें आप। इसको इधर ले आएँ, नीचे वाली जितनी भी रकमें हैं उनका एलसीएम कर लें, जो आंसर आए सबको उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो कटिंग शटिंग करके हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। वैल्यूज़ बस रखनी है। अब b की जगह माइनस वैसे ही है, b की जगह 7 प्लस माइनस b 7 का स्क्वायर -4 a की जगह 6, ये वैल्यूज़ है ना यहीं से रखेंगे, -3/2 a क्या है 6, -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस ये 72 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 12 6 72 होता है, 2 6 12। इनको जमा कर लें, ये 121 आ जाएगा ओवर 12 है। तो वन 121 का जो स्क्वायर रूट है वो 11 होता है ओवर 12। एक दफ़ा प्लस से हल कर लेंगे एक दफ़ा, तो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, एक दफ़ा +11/12 और एक दफ़ा -11/12।
क्वेश्चन 3 का 6 वाला पार्ट है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको हल करना है। ठीक है, उसके लिए ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। 12 को उधर ले जाएं, तो 12 3 आर 36 एक्स स्क्वायर, 12 1 आर 12 और इधर आएगा 11x। तरतीब लगा लें, 36 एक्स का स्क्वायर, ये इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, और -12 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, और कांस्टेंट c होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। वैल्यूज़ मौजूद हैं, सारी इसमें दर्ज कर देंगे। माइनस b है -11 प्लस माइनस b की जगह -11 का स्क्वायर -4, a की जगह 36 और c की जगह -12 ओवर 2, a की जगह आ गया 36। ठीक है, x बराबर माइनस प्लस 11, 11 का स्क्वायर 121 माइनस प्लस, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ गया 1728 ओवर 72। तो 11 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आ गया 1849 ओवर 72। इसका मैं जज़र अगर ले लूँ तो ये आ गया 43। एक दफ़ा प्लस के साथ हल कर लेते हैं और एक दफ़ा माइनस के साथ। x बराबर 11 प्लस 43 ओवर 72 और x बराबर 11 माइनस 43 ओवर 72। इनको ऐड कर लें, 54 ओवर 72, ये माइनस हो रहे हैं, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। ठीक है, सेम टेबल से कटिंग कर सकते हैं। 2 3 2 2 4 2 7 14, 2 3 6 2 6 12, बस 3 9 27, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12। तो ये आ गया 3/4। इनको भी काट लें, 2 1 2 2 6 12, 2 3 6 2 4 12, 2 8 16, 2 1 2 2 7 14। तो इस तरह हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल कर लिया। पहले नीचे से 12 ख़त्म करना है, उसके लिए इसको इधर जाके दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर ले आया, ये आगे स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट c होता है। ये फार्मूला इसमें दर्ज किया और हल कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें डिस्क्रिमिनेशन फाइंड करना है। ठीक है, जिसको डिस्क भी कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ये होता है, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट c होता है। डिस्क्रिमिनेशन या नेचर ऑफ रूट्स के लिए फार्मूला होता है डिस्क बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b है 8 माइनस 4, a है 1 और c है 6। 8 का स्क्वायर 64, 16 4 आर 64, यह आंसर आ गया 0। ठीक है, अगर आंसर 0 हो तो आपने कहना है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स एक तो रियल है और इक्वल है, बस सिंपल सा। दूसरे पे आ जाएं,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और कांस्टेंट सी होता है। नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए क्या करना है, डिस्क बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है -5 का स्क्वायर -4, ए है 2 और सी है 3। तो 5 का स्क्वायर 25 -4 2 8, 8 3 24, ये आ गया 1। अब देखें 1 है और ये स्क्वायर भी है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है ना। अगर तो 0 से बड़ी हो और स्क्वायर भी हो तो रूट्स क्या हैं, रैशनल एंड अनइक्वल। तो अब लिखेंगे रूट्स आर रैशनल अनइक्वल, अगर 0 से बड़ी भी हो और स्क्वायर भी हो। ठीक है, दूसरे पे आ जाएं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और कांस्टेंट सी होता है। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए फार्मूला डिस्क बराबर या डिस्क्रिमिनेशन पूरा लिख लें, बी स्क्वायर -4ac, बी है -13 का स्क्वायर -4, ए है 6 और 6 सी भी 6, ये होता है 169 माइनस, इनको ज़रूर कर लें तो ये आ गया 144, इनको माइनस कर लें तो ये 25 है, 25 स्क्वायर भी है, तो यही लिखेंगे रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। जो इंग्लिश यहाँ लिखी हुई है वही आपने इसके नीचे भी लिख देनी है। तीसरा पार्ट चौथा आ गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, कांस्टेंट सी। तो फार्मूला है डिस्क बराबर बी स्क्वायर -4ac, बी क्या है -7 -4, ए क्या है 2 और सी क्या है 1। 7 का स्क्वायर 49 -4 2 8, तो ये आ गया 41। अब ये 0 से तो बड़ा है लेकिन स्क्वायर नहीं है किसी भी चीज़ का, तो फिर क्या लिखेंगे, रूट्स आर इरैशनल एंड अनइक्वल। ये आप याद कर लो, बस ऐसे लिखना है, प्रूफ नहीं करना हमने। ठीक है, उसके बाद है जी 5th वाला पार्ट। इसी तरह डिस्क बराबर बी स्क्वायर -4ac, बी क्या है 7 -4, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी क्या है कांस्टेंट। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, फिर ये आ जाएगा 48, 1 आएगा, 1 0 से बड़ा भी है और स्क्वायर भी है 1 का। तो रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, इसी तरह 6 वाले के साथ करेंगे, डिस्क बराबर बी स्क्वायर -4ac, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है -4, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो 6 है और सी होता है कांस्टेंट, 1 का स्क्वायर 1, यह आएगा 120 -119। अब ये 0 से छोटी है, नेगेटिव वैल्यू आ गई है। 0 से लेस हो तो आप क्या कहेंगे, रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। ठीक है, बस तो ये हमने पूरा पार्ट हल कर दिया।